अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पिछले टॉपिक देखते आ रहे थे, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, हेडिंग, पैराग्राफ, स्टाइल्स, फॉर्मेटिंग, कोटेशन, कमेंट्स हमने ये देखा। और स्टाइल को ज़रा मैं देख लेता हूँ कि हमने इसको देखा हुआ या नहीं। तो आज हम थोड़ा सा, हाँ जी, हमने ये देखा। अच्छा जी, कलर्स पे आते हैं जी। कलर्स हमने वैसे पढ़े तो हैं, लेकिन थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या क्या कलर्स हो सकते हैं। तो आप तो पहले तो बात है कि आपने कलर देना है तो उसकी क्या रेंज है वो आप चेक कर सकते हैं HTML कलर्स से, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि हर तरह का कलर वहाँ पे अवेलेबल है। तो हमने देखना है कि बेसिक हमने कलर यूज़ कैसे करना, ठीक है। तो हम डायरेक्ट जो है एग्जांपल पे जाते हैं। अब ये बैकग्राउंड कलर के लिए है, ठीक है। और आप ये देखें तो बेसिकली सेम कोड। और मैंने आपको बताया था एक इनलाइन स्टाइलिंग कॉन्सेप्ट है। इनलाइन स्टाइलिंग ये है कि आप उसी टैग के अंदर कुछ जो है ना एट्रीब्यूट के तौर पे उसमें कुछ फीचर्स डालते हैं और उसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, HTML है, बॉडी है, जिस तरह आपको अभी तक फॉर्मेट पता है। उसके बाद आप देखेंगे बेसिकली इसने हेडिंग 1 और जो है ना पीछे पैराग्राफ उसका स्टाइल चेंज किया। तो एट्रीब्यूट स्टाइल यूज़ किया, आगे बैकग्राउंड कलर का फीचर यूज़ किया और साथ ये कलर लिख दिया। तो आप देखें इसका बैकग्राउंड कलर ये हो गया। सेम पैराग्राफ में स्टाइल का फीचर डाला, बैकग्राउंड कलर डाला और उसको जो है वो टमाटो कलर किया और उसका बैकग्राउंड कलर ये हो गया। तो हमने ये पढ़ा है वैसे, इसे इनलाइन स्टाइलिंग कहते हैं, क्योंकि टैग के अंदर आप स्टाइल का फीचर यूज़ करके फिर आगे कुछ एक्स्ट्रा फीचर जिस तरह हमने पीछे देखे थे, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, मल्टीपल फीचर्स हम डाल सकते हैं, ठीक है। सेमी कॉलन के बाद एक और फीचर का नाम लिखेंगे और उसकी वैल्यू देंगे जिस तरीके से कॉलन डाली की है। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मल्टीपल फीचर्स हम डाल के डिफरेंट चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर के लिए था। उसके बाद टेक्स्ट कलर पे आ जाएं तो ये देखें, यही काम आप ऊपर भी कर सकते हैं, यानी कि बैकग्राउंड कलर के साथ और ये इकट्ठा डाल दें, ठीक है। तो अब ये बेसिकली ये सेम है। अच्छा जी, आपने कलर का डाला। अब देखें अगर आप एक और फीचर डालना चाह रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर, ठीक है। हम यहाँ से कोई देख लेते हैं। जो जिस तरीके से लिखा जाता है फॉर्मेट, आपने बिल्कुल उसी तरीके से लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम येलो लिख देते हैं, ठीक है। तो एक से ज़्यादा फीचर भी यूज़ कर सकते हैं, ये बताने के लिए आपको ये मैं बता रहा हूँ। तो ये देखें पीछे बैकग्राउंड येलो हो गया। इसी तरह फ़ॉन्ट साइज़ भी डाल सकते हैं, हमने पीछे देखा था कि सारी कैसे चीज़ें आपने यूज़ करनी है। तो अभी ये देखें जी, ये इनलाइन स्टाइलिंग है। पहले हमने बैकग्राउंड की पढ़ी, अब टेक्स्ट की करनी है तो कलर आएगा, बैकग्राउंड की तो बैकग्राउंड करना आएगा। उसके अलावा फ़ॉन्ट वगैरह आपने सारे पढ़े हुए। तो इसके साथ आपने बेसिकली टेक्स्ट का कलर चेंज किया। टैग के ओपनिंग टैग में, मतलब पैराग्राफ के ओपनिंग टैग में आपने फीचर स्टाइल डाला, फिर आगे उसके अंदर फर्दर वैल्यूज़ और फर्दर फीचर्स डाले, ठीक है। या इसको आप एट्रीब्यूट कहेंगे और ये उस एट्रीब्यूट के फर्दर फीचर्स हैं। अच्छा जी, आगे आगे आप बॉर्डर कलर, जिस तरीके से आपको बताया कि स्टाइल एट्रीब्यूट है और उसके आगे मल्टीपल फीचर्स हैं, तो इस तरीके से ये सारी जो है ना ये फीचर्स हैं इसके। अब यहाँ पे आपने बॉर्डर कलर देना है, स्टाइल डाला, बॉर्डर आपने 2px सॉलिड टमाटो 2px, ठीक है। इसको हम आपको देख लेते हैं कि ये, अच्छा जी, अगर हम 5px करते हैं तो वो और मोट जो है ना बॉर्डर की विड्थ बढ़ जाएगी। देखें जी, बॉर्डर की विड्थ बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पे आपने जो कलर देना है वो दे सकते हैं। यहाँ पे आप ब्लू दे सकते हैं, तो ब्लू हो गया, ठीक है। आगे फिर ये सॉलिड और ये चीज़ें भी हैं, इसमें फर्दर वेरिएशन एंड डॉटेड डाल सकते हैं, सारी चीज़ें डाल सकते हैं। वो हम देख लेते हैं, नहीं तो आप इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, ठीक है।
फिर इसमें कलर्स देने के अभी तो आपने सीधा कलर लिख दिया, उसके बाद आप ये RGB होता है, रेड ग्रीन ब्लू, ये कॉम्बिनेशन होता है, तो आप इस तरीके से भी कलर्स दे सकते हैं, कलर कोड्स भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इन्हें चूज़ करना है कि आप कलर का सीधा नाम लिख देते हैं या उसे कोड देते हैं। मेरे ख्याल से नाम लिखना आसान है। ठीक है, तो ये बेसिकली कलर्स की साइंस थी। और इसमें कुछ चीज़ें, ज़ाहिरी बात है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो अब आपको एक असाइनमेंट देंगे तो उसमें आप इसको फर्दर एक्सप्लोर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है HTML लिंक्स है, हाइपर लिंक्स हमने पहले भी पढ़े थे। टेक्स्ट लिखना और उसके बाद आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो वो एक लिंक जनरेट कर देता है या लिंक खुल जाता है, तो हमने ये पहले भी देखा था, तो अब दोबारा देख लेते हैं। कहता है जी HTML लिंक्स आर हाइपर लिंक्स, यू कैन क्लिक ऑन लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट व्हेन यू मूव द माउस ओवर अ लिंक द माउस एरो विल टर्न इनटू अ लिटिल हैंड। ठीक है, एंकर टैग हमने पढ़ा था, एंकर टैग इसके लिए यूज़ होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो आप ये देख सकते हैं कि जो है पैराग्राफ के अंदर एक एंकर टैग यूज़ किया हुआ है आप, यानी कि आप टैग के अंदर टैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो एंकर टैग में हमने href एक फ़ीचर है, आपको जैसे मैंने बताया कि टैग के ओपनिंग टैग में आप एट्रीब्यूट डालते हैं, तो href एक एट्रीब्यूट है और उसके आगे आपने वैल्यू दी हुई है, यानी कि ये, और ये वो टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसको आपने हाइपर लिंक करना है। तो देखिए विजिट और HTML के पीछे ये है, अगर आप यहाँ पे facebook.com डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये उधर ले जाएगा। ठीक है, तो हाइपर लिंक का कॉन्सेप्ट इतना ही सा है, इतना ही सिंपल है। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ था, href एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द डेस्टिनेशन एड्रेस, द लिंक टेक्स्ट इज़ द विजिबल पार्ट, क्लिक ऑन लिंक टेक्स्ट विल सेंड यू ऑन द स्पेसिफाइड एड्रेस। ठीक है, अच्छा जी, लोकल लिंक्स क्या हैं वो हम देखते हैं कि इससे क्या मुराद है। अच्छा जी, आप एंकर टैग पे गए, एंकर टैग के बाद आप देखें, अगर ये जो एक जो है ना उसने आपको फाइल का जो है वो लिंक दिया हुआ है, तो क्या कहता है, इज़ अ लिंक टू पेज ऑन दिस वेबसाइट। लोकल लिंक से मुराद ये है कि एक तो आप अपनी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे मूव करवाते हैं, एक है कि आप अपनी वेबसाइट से अपनी ही वेबसाइट ही किसी और पेज पे मूव करवा देते हैं। ठीक है, ये देखें जैसे कि यहाँ पे तो सिंपल दिखा हुआ है द लिंक टू वेबसाइट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ये एक नई वेबसाइट का है, लेकिन इस पे अगर आप क्लिक करें तो आपको इसी W3 स्कूल पे और पॉइंट पे ले जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली लोकल लिंक हुआ, जो वेबसाइट के अंदर ही का लिंक है, कोई वेबसाइट कोई वेब पेज, आपकी एक वेबसाइट है उसमें मल्टीपल वेब पेजेस हैं, उन्हीं वेब पेज में किसी का लिंक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से आप उस पेज का नाम दे सकते हैं। जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो आपको ये बेहतर कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अच्छा, फिर ये कुछ फीचर्स हैं, आप चाहते हैं कि आपने एंकर टैग डाला, उसके बाद आप चाहते हैं कि जब आप उस पर क्लिक करें वेबसाइट पे तो वो कैसे खुले, तो ये कुछ फीचर्स हैं कि जी ब्लैंक डालेंगे तो ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन न्यू विंडो और टैब। ठीक है, आपकी नई टैब में लिंक खुल जाएगा। अगर आप ये सेल्फ डालेंगे, ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट द सेम विंडो टैब इट वाज क्लिक्ड। ठीक है, तो आपकी जो विंडो है, अब ये एक कंप्लीट विंडो खुली हुई है, तो उसी विंडो के अंदर जो है या उसी टैब के अंदर जो है जो आपको वो लिंक ओपन कर देगा। ठीक है, पेरेंट में क्या, यू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट द पेरेंट फ्रेम ओपन्स द लिंक डॉक्यूमेंट द फुली बॉडी ऑफ द विंडो। ठीक है, ये सारे आप एट्रीब्यूट ट्राई करेंगे तो आपको बेहतर समझ आने लग जाएगा। बेसिकली ऑप्शन दे रहा है कि जब आपको लिंक पे क्लिक करें, क्या नई विंडो बन जाए, नई जिस तरह गूगल क्रोम की विंडो ओपन हो जाती है, नई टैब खुल जाए, उसी टैब में हो जाए। ये आप जैसे इसको ट्राई करेंगे आपको बेहतर समझ आता जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, HTML इमेज है, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, आपने इमेज का टैग है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यानी इसका एंडिंग टैग कोई नहीं है। आपने नेम देना है, आपको मैंने तरीका बताया था कि फोल्डर में आप HTML का डॉक्यूमेंट और इमेज रखेंगे तो तब आप डायरेक्ट नाम दे सकते हैं, नहीं तो आपको पाथ देना पड़ेगा। आल्ट क्यों यूज़ होता है, ताकि आप अगर इमेज नहीं शो हो रही तो पीछे शो हो जाए कि ये किस बारे में है। ठीक है, उसके बाद आप ऑल्ट में डाल सकते हैं। उसके बाद कुछ साइज़ के फीचर्स हैं, ये हमने किए थे कि जी साइज़ आप दे सकते हैं इसका। ठीक है, इमेज का
अब यहाँ पे देखें विड्थ दी और हाइट दी। आप स्टाइल के फ़ीचर को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी आप इसको डायरेक्ट यूज़ करें। स्टाइल के फ़ीचर में है कि आप ये स्टाइल लिखें जिस तरह लिखते हैं, उसके बाद विड्थ और हाइट दे सकें। डायरेक्ट भी आप ये दे सकते हैं। तो ये हमने किया था, तो उम्मीद है कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा। अच्छा जी, टेबल्स पे चलते हैं। टेबल्स कैसे शो होने हैं जी, आप ये देखें। अच्छा जी, अब आपके सामने एक कोड खुला हुआ है जो कि बेसिकली टेबल बनाने के लिए है, ठीक है। और आपने ये टेबल कैसे बनाना है, अब देखेंगे सेम कोड है। आपने डॉक्टर पे HTML डाला, HTML डाला, बॉडी डाला, हेडिंग डाली बताने के लिए। अब टेबल के अंदर आप एक फ़ीचर यूज़ कर रहे हैं स्टाइल का, आप टेबल की विड्थ 100% रख रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखें कि सबसे पहले टेबल का एक पेरेंट टैग है जो आपने यूज़ करना है। ये भी आप स्टाइल अगर नहीं यूज़ करते तो कोई मसला नहीं है। ये जिस तरह आपको मैंने कहा था कि ये इनलाइन स्टाइलिंग है। आप टैग के अंदर कोई फ़ीचर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बेहतर समझ मतलब करने के लिए कर सकते हैं ये आप, ठीक है। तो सबसे पहले तो टेबल टैग में इस वजह से डाला क्योंकि पूरे टेबल पे हो। टेबल सबसे पहले टैग डाला, उसके बाद ये क्या है, टेबल रो, ठीक है। और ये क्या है, टेबल हेडिंग। पहली टेबल रो की पहली टेबल हेडिंग फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज। आप आउटपुट में देख सकते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज। आपको शायद रिकॉर्डिंग में नज़र ना आए, उसकी फ्रेम जो है उतना कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये जो है ना पहले टेबल बनाया और पहली रो बनाया और TH का मतलब है हेडिंग दे दी। तो आपकी हेडिंग में फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज आ जाएगा। उसके बाद आपने अगली रो में क्या वैल्यू दी, यानी कि अगली रो बनाई और ये TD स्टैंड फॉर टेबल डाटा। तो आपने जल लिखा, ये फर्स्ट नेम के नीचे आ जाएगा। TD लिखा, ये सेकंड लास्ट नेम के नीचे आ जाएगा। 50 लिखा तो ये एज के नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से आप जितनी रोज़ बनाना चाहते हैं बना सकते हैं और आपके सामने एक टेबल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे अब आप इसमें जो है ना वो बॉर्डर्स वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। वो हम आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आपने करना। ये देखें, अभी आपको ये बिल्कुल बॉर्डर्स में शो हो रहा है टेबल, ठीक है। तो आपको कुछ व्यू एज का नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो भी ऐसे ही बना हुआ है। तो ये जो जो क्या कहते हैं ना अच्छा जी, अब हम देख रहे थे कि हमने टेबल में बॉर्डर कैसे करना है। तो अभी हमने देखा था कि अक्सर हम टैग के अंदर जो है वो स्टाइल का फ़ीचर डालते थे, ठीक है। और आगे कोई जो है ना फर्दर वैल्यूज़ इन्वर्टेड कॉमास में कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीज़ें देते थे। तो उसे हम इनलाइन स्टाइलिंग कहते थे। अभी ये जो हम कर रहे हैं इसे हम कहते हैं इंटरनल स्टाइलिंग, ठीक है। 3 किस्म की स्टाइलिंग की फॉर्म है CSS में, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। अभी हमने इनलाइन देखा कि इनलाइन पे हम कैसे डालते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये इनलाइन है, ठीक है। आपने टैग में ओपनिंग टैग के अंदर कोई फीचर डाल दिया। अब ये जो हमने किया है इसे हम कहते हैं इंटरनल। इंटरनल में क्या किया जी, डॉक्टर HTML हेड, ठीक है। हेड के अंदर एक टैग डाला स्टाइल का, ठीक है। हेड के अंदर क्यों डाला, हेड के अंदर वो चीज़ें डालते हैं जो पेज पे शो ना होनी हो, तो इस वजह से आपने इसको हेड पर डाला। अब स्टाइल टैग में आपने क्या किया, टेबल TH TD, इसका मतलब है टेबल पे अप्लाई करो, टेबल हेडिंग पे अप्लाई करो और टेबल डेटा पे, TD टेबल डेटा था उस पर अप्लाई करो। क्या, तो बॉर्डर करो जी 1px सॉलिड ब्लैक। अब देखें जी 1px मैं इसको 10 करता हूँ, ठीक है। तो अब देखें फ़र्क क्या आएगा, ये, ठीक है। तो आपने इसको 1 ही रखा और उसको सॉलिड ब्लैक लिखा। आप ये जो है सॉलिड ब्लैक और ये जो फीचर्स हैं आप ये अपने ख़ुद एक्सप्लोर करने हैं कि सॉलिड के अलावा डॉटेड भी होता है। मल्टीपल वेज होते हैं टेबल्स में करने के लिए। सॉलिड हो सकता है, कलर्स चेंज हो सकते हैं, तो आपने ये ख़ुद देखने हैं, ठीक है। तो आपने ये कहा कि टेबल TH TD पे स्टाइल का टैग डाला। स्टाइल का टैग क्योंकि आपकी वो इसलिए होता है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, जो टेबल है, उस पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर सके, उसका जो इंटरफेस है उसे बेहतर कर सके। तो अब हमने स्टाइल के टैग में क्या चीज़ अप्लाई की कि हमने टेबल TH TD हेडिंग और डेटा पे बॉर्डर लगाना है। उसके बाद बॉर्डर कोलैप्स। अब ये देखें जी, अगर इसको हम निकाल देते हैं तो क्या फ़र्क आता है।
ठीक है, आप ये देख सकते हैं। अगर हम कंट्रोल Z करेंगे तो ठीक है, तो आप इसमें ये चेंज देख सकते हैं, सही है। तो ये सिंगल लाइन हो गया। आप इस तरह के मल्टीपल फीचर्स में टेबल में आगे फर्दर देख सकते हैं, टेबल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपने हेड टैग के अंदर कर दिया, बॉडी स्टार्ट की, आपने हेडिंग डाली, पैराग्राफ डाला, टेबल का टैग डाला, पहली टेबल रो डाली, उस पर TH हेडिंग्स डाली, ठीक है। विथ आपने 100% कर दी है। मैं आपको ये जो है वो 50 करके दिखाता हूँ। आपकी विथ छोटी होगी, सही है। तो इसी तरीके से आपने सारी टेबल रो, उसके अंदर पहली टेबल हेडिंग, सेकंड टेबल हेडिंग, थर्ड टेबल हेडिंग, एक रो कंप्लीट होगी, फिर अगली रो में वैल्यू डाली, ये TT टेबल डाटा डाला। तो ये बेसिकली आपने एक तरह की इंटरनल स्टाइलिंग की, कि आपने पहले बता दिया कि टेबल TH और TT पे ये चीज़ें अप्लाई होंगी। तो देखिए हर रो पे अप्लाई हो रही है, हर टेबल डाटा पे अप्लाई हो रही है, और हर जो है टेबल हेडिंग पे अप्लाई हो रही है। तो इसे इंटरनल स्टाइलिंग कहते हैं।